तो जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आज आपके पास जो क्वेश्चन में हम यहाँ पर हैंडल करेंगे वो पूरा का पूरा चीज आपके पास क्या होगा कि कंपटीशन ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि अगर आपको सेल्स पर एक स्पेसिफिक परसेंट से प्रॉफिट अर्न करना हो तो आप सेल्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सेम उसी की तरह है जैसे आपने पीछे, अभी आपको हम यहाँ पे याद दिलाएंगे कि जैसे आपने पीछे जब क्वेश्चन किए थे व्हाट विल द अमाउंट ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, सेम उन्हीं पैरामीटर्स पर आपके पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आपके पास आएगा। तो उन्हीं चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नए पैटर्न सीखेंगे, एक नया फॉर्मूला, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन रखेंगे जिससे कि ऑन फ्यूचर आप ये काम आ सके। क्लियर? मीटिंग आपके लिए रिकॉर्ड हो रही है और प्लीज इसके बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद 20-25 मिनट का जो क्लास का सेट टाइम होगा उसको लेने के बाद फिर जो रिमेनिंग टाइम है 15 to 20 मिनट्स, उस टाइम में आपके जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि by which formula we can calculate the amount of sales if you want to earn desired profit based on the per unit or the profit at the rate specific percent on sales. Clear? So here, if you want to calculate the sales in units to earn desired profit, so the formula fixed cost plus desired profit upon P minus V. This is the old formula which you are going to be used earlier. And when you want to calculate the sales in rupees to earn desired profit, then what will the change in the formula? The formula will remain same, fixed cost plus desired profit, but in place of P minus V, now you will use PV ratio. So when you will use PV ratio in place of P minus V, then you can find the amount of sales to earn desired profit. But this profit could be earned by you, yeah, this formula can be applied by you only then when the amount of this desired profit is directly given in the question. If the amount of this profit is not given in the question, then you cannot apply this formula. Okay, but here the main things which we are going to be calculated here, this one, sales in units to earn per unit profit or sales पर यूनिट प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी आपको सेल्स पर एक स्पेसिफिक पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए, या डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट। आपको पर यूनिट प्रॉफिट अगर कमाना हो तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां देखिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पी माइनस वी, यानी कि फॉर्मूला आपका यही है, बस इसमें से क्या है कि डिजायर्ड प्रॉफिट आपका हट गया। वो डिजायर्ड प्रॉफिट आपका क्या होगा, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उस वेरिएबल कॉस्ट में आपको ऐड करना है, और फॉर्मूला आपके पास कुछ इस रूप में बन के आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी माइनस वी, और इस वी में अगर आप ऐड करते हैं डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट पर यूनिट बेसिस पे गिवन है, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपको पर यूनिट 5 रुपीज, पर यूनिट 3 रुपीज, पर यूनिट 4 रुपीज का प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो उस कंडीशन में जो आपका पर यूनिट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप यहाँ पर शो कर देंगे, या इसकी जगह पर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। आपसे कहा जा सकता है कि यू हैव टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन योर सेल्स और ऑन योर सेलिंग प्राइस। क्लियर? आपको अपने सेल्स या सेलिंग प्राइस पर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन आएगी, यहाँ 20% ऑन सेल्स, यानी कि जो आपकी सेल्स की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी उस सेल्स की अमाउंट का 20% निकाल के जो आपकी अमाउंट आएगी उस अमाउंट को आप यहाँ पर शो कर देंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में दो कंडीशन में से या तो पर यूनिट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या आपके पास क्या होगा, डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन होगा। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन किसी एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगी, दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं होंगी। अगर दोनों कंडीशन एक साथ एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होती भी हैं तो वहां पर आपका क्वेश्चन क्या होगा, सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी कि आपको सेल्स कैलकुलेट करना होगा, लेकिन वो सेल्स आपको डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये नया फॉर्मूला आपके पास निकल के आया है, फॉर्मूला नंबर 3, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी इसमें एक फॉर्मूला और है, उसको करने के बाद उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा आपका पास
हम बात कर रहे थे कि आपने सेल्स इन यूनिट्स की जगह पर अगर आपको निकालना हो सेल्स इन रुपीज, तो सेल्स इन रुपीज टू अर्न प्रॉफिट पर यूनिट या डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वी अपॉन वी के साथ आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें, जैसे आपने यहाँ पर ऐड किया था डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट, सेम यहाँ पर ही वही चीज आप ऐड करेंगे, या इसकी जगह पर आपके पास हो सकता है स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्लियर? आप वेरिएबल कॉस्ट में उस जो डिजायर्ड प्रॉफिट का अमाउंट है, उस प्रॉफिट का अमाउंट को चाहे आपका पर यूनिट गिवन हो या सेल्स पर आपको कैलकुलेट करना हो, आप उसको कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे, और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे पी से। तो ये आपके पास जो नीचे का आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, अल्टरनेट वे में ये आपका पीवी रेशियो कैलकुलेट होकर आ गया। लेकिन इसको हमने पीवी रेशियो सेपरेट आपको एक वर्किंग में कैलकुलेट करवा के, वो पीवी रेशियो आपके पास क्या है, इस फॉर्मूले रूप में ही आपके सामने निकल कर आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मेट है फॉर्मूलों का, जो पूरा सेट है। इस सेट को अब आप अपना स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के थ्रू आप इसके पास अपने पास इन फॉर्मूलों को नोट डाउन भी कर लेंगे। क्लियर? अब हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आते हैं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप इन सब चीजों को समझेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट, we can apply the different formula which we have explained earlier. So here in this question, the sales director of Phoenix Limited requested you to compute the sales volume too. आपको sales volume calculate करना है। अब यहाँ पर sales volume आपके पास है, तो you have to calculate BEP, sales in rupees. Either you can calculate it in units also. Clear? तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि दोनों ही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इन यूनिट्स और इन रुपीज दोनों में ही इसको आपका कैलकुलेट करके दिखा दें। इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है, ये आपको निकालना आता है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर दोबारा चालू करेंगे। और ये लास्ट वाला, ये फॉर्मूले आपने पहले अप्लाई कर रखे हैं, बस जो नया फॉर्मूला, जो नए फॉर्मूले आज हमने सिखाया, ये आपके कहाँ इंप्लीमेंट होंगे, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी में आपके ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो वहां पर आपको इनको समझना है। क्लियर? तो आपके पास क्वेश्चन में देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सेल्स आपका गिवन है 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपके पास पर यूनिट बेस पे गिवन है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ₹5 पर यूनिट। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो आपके पास है, ये आपके पास कहलाती है ऐसी कॉस्ट जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि इस खर्चे को आपको करना ही करना है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये खर्चा आपका बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, ये खर्चा आपका कम हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। इस कॉस्ट को आप वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या हो गया, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये एक नया टर्म आपके पास, शायद फर्स्ट टाइम ही आप लोग इसको सुन रहे होंगे। तो ये आपके पास क्या है, इसको आप ट्रीट करेंगे एज ए वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल चार्जेस के रूप में। तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 पर यूनिट गिवन है, ये आपका वी हो जाएगा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के नाम से यहाँ पर गिवन है। बर्डन ₹30,000 फॉर 10,000 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर आपको बर्डन का अमाउंट गिवन है, और ये जो बर्डन है, इस बर्डन को आप क्या कहेंगे, आपके ऊपर भार है। तो ये जो भार आपके ऊपर, जो बर्डन आपके ऊपर पड़ा है, इस बर्डन को आप क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर? तो बर्डन जो यहाँ पर गिवन है, ये कैसे यूटिलाइज होगा, आपका एज ए फिक्स कॉस्ट, इसको आप यूटिलाइज कर लेंगे। और नीचे आपके पास गिवन है कि अगर आप 10,000 यूनिट्स को मार्केट में सोल्ड करते हैं, तो इस 10,000 यूनिट्स को सोल्ड करने में आपका प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इस प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना है। हमारे पास मेन काम क्या है कि अगर हमारा प्रॉफिट बढ़कर इतना हो जाता है, या हमको प्रॉफिट इतना कमाना हो, तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपको ये दिखा रखा है कि अगर आप 10,000 यूनिट्स मार्केट में एट द रेट 10 पर यूनिट मार्केट में सोल्ड करते हैं, तो आप कितना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, ₹20,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पर अर्न कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, and we are going to be calculated here in units and in rupees. So here in this question, what is the information is given, that selling price per unit P is given ₹10, variable cost per unit V is also given ₹5, and this will be given in the name, with the name of out of pocket cost. Clear?
तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो आपके पास है यहाँ पर आप किस नाम से दिखा देंगे इसको, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से इसको आप शो कर देंगे। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आप इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी माइनस वी। पी आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपके पास बर्डन आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, तो वो बर्डन कितना था आपका 30,000 रुपीज। पी आपके पास है 10, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है पर यूनिट 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर आपका यूनिट्स में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर। और इसी चीज को अगर आप रुपीज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि पीवी रेशियो आपके पास, फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज, लेकिन पीवी रेशियो आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपका एक एडिशनल काम यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया, आपको पॉइंट नंबर ए के साथ एक एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी, जिस वर्किंग के थ्रू आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशियो। तो आपके पास देखिए पीवी रेशियो के लिए आपकी वर्किंग यहाँ चालू होगी, और वर्किंग के बाद ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे हैंडल कर पाएंगे। तो पीवी रेशियो के लिए आपके पास, क्योंकि पर यूनिट सेलिंग प्राइस पी और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास जो पीवी रेशियो के हमने आपको 6 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, पी माइनस वी अपॉन पी इंटू 100। इसको जब आप फिलअप करेंगे तो फिल करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो आया आपका 50%। तो ये जो पीवी रेशियो आपका 50% आया है, इसको आप इस जगह पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 60,000 रुपीज आपका कैलकुलेट होकर आ गया। तो ये पहला पैरामीटर्स ब्रेक इवन पॉइंट सेक्शन ए पार्ट ए, इसको हमने हैंडल कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स in when we wants to earn a profit ₹4 per unit। अब हमको क्या करना है, 4 रुपए का प्रॉफिट पर यूनिट अर्न करना है, तो हमारी सेल्स का अमाउंट क्या होगा। तो अब आपके पास क्या है, जो फॉर्मूले आपको हमने बताए थे उन फॉर्मूलों को यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों चीजें निकाल रहे हैं, सेल्स इन यूनिट्स भी निकाल रहे हैं और इन रुपीज भी निकाल रहे हैं। किस केस में, व्हेन वी हैव टू अर्न ₹4 पर यूनिट प्रॉफिट। So when we want to calculate the sales in units to earn a profit of ₹4 per unit, then formula will be fixed cost upon P minus V plus desired per unit profit। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पर यूनिट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट प्रॉफिट की जगह पर 4 यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 30,000 रुपीज गिवन था, P 10 रुपीज आपके पास गिवन है, वी 5 रुपीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, जैसे हमने पॉइंट नंबर ए में अभी आपको बताया है। और डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट आपका क्या है, ये जो अमाउंट आपका था प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट, ये आपने यहाँ पर शो कर दिया। इसको जब आप हैंडल करेंगे तो आपके पास क्या हुआ, 30,000 यूनिट्स आपकी आ गई। ठीक है, तो आपको अगर एक यूनिट पर 4 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कम से कम कितनी यूनिट मार्केट में सोल्ड करनी पड़ेंगी, 30,000 यूनिट्स आपको मार्केट में सोल्ड करना पड़ेगा। और इसी चीज को अगर हम निकालते हैं सेल्स इन रुपीज, तो सेल्स इन रुपीज निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वी प्लस डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट अपॉन पी। तो वी 5 है, पी आपका 10 है, डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट आपका कितना है 4। तो इसको जब आप यहाँ फिल करेंगे तो आपके पास फिगर आएगी 30,000 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 10। आगे इसको आप जब हैंडल करेंगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको आप हैंडल कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 लेने के बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/10। क्लियर। एलसीएम लेके जिसको आप जब आगे हैंडल करेंगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1/10। इसको जब आप आगे हैंडल करेंगे तो 10 आपका ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 आपका नीचे अपॉन में रहना ही है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 3 लाख रुपीज आपका सेल्स इन रुपीज होना चाहिए इस काम के लिए, अगर आपको एक यूनिट पर 4 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर। अब आपके पास देखिए पॉइंट नंबर सी,
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स। आपको यहाँ पर सेल्स का अमाउंट गिवन नहीं है, सॉरी प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट सेल्स पर परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है कि इफ यू वांट टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन योर सेल्स देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ योर सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। तो अब आपके पास देखिए फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया। सेल्स इन यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन पी माइनस वी प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। पिछले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, यहां पर आप यूज कर रहे थे डिजायर्ड पर यूनिट प्रॉफिट। अब आपके पास क्या है, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था वहां से केवल आपको एक क्वालिटी आपने यूज किया है और ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है, ये चीजें ये आप क्या करेंगे 30% कैलकुलेट करेंगे किसका, अपनी सेल्स पर। और सेल्स आपके पास क्वेश्चन में आपको पता था पॉइंट नंबर ए में आपको गिवन है कि योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10, तो 10 का 30% आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट ₹30,000 थी, पी आपका 10 था, वी 5 प्लस 30% ऑफ 10, यानी कि ये जो आपके पास सेल्स है इसी सेल्स का आपने 30% कैलकुलेट किया। तो आपके पास क्या आ गया, इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन आगे को हैंडल होगा। ₹3 आपका प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को आने के बाद आगे जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 15,000 यूनिट्स आपको मार्केट में सोल्ड करनी पड़ेंगी अगर आपको अपनी सेल्स पर 30% का प्रॉफिट अर्न करना है। और इसी फॉर्मूले को या इसी सेल्स को अगर हम रुपीस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वी प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अपॉन पी। फिर जब इसको करेंगे फिक्स कॉस्ट की जगह पर आपका ₹30,000 आ गया, 1 आपका पहले से ही है, वी 5 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स यहाँ आएगा आपका 30% ऑफ 10, पी की जगह पर आपका आ गया 10। क्लियर। आगे जब आपने इसको और सॉल्व किया तो कुछ इस रूप में आपके पास क्वेश्चन आएगा। आगे इसको आप हैंडल करेंगे तो यहाँ आ गया, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेके इसको हैंडल करेंगे 1/1 करके तो आपके पास क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका बचेगा यहाँ पर 2/10। ठीक, 2/10 जब करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका है ये चले जाएगा ऊपर अपर पार्ट में, ये नीचे रहेगा और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1,50,000 रुपीज की सेल्स आपके पास होनी चाहिए टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्लियर। तो पार्ट सी आपके पास कंप्लीटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट डी and here we are going to be calculate the amount of sales to earn a profit of ₹30,000 per annum. So here in this question the amount of total profit is given. So here we will use the old formula to calculate the amount of sales in units and in rupees, and the formula is sales in units equal to fixed cost plus desired profit upon P minus V. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना रिक्वायर्ड सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट की जगह पर 30,000 रुपीज आ गया। डिजायर्ड प्रॉफिट जो आपके पास यहाँ पर है, इस डिजायर्ड प्रॉफिट की जगह पर भी ये वाला आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट 30,000 रुपीज आपको अर्न करना है, इसको आप यहाँ पर दिखा देंगे और P माइनस वी में आपका 10 माइनस 5, और इन सबको हैंडल करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 12,000 यूनिट्स। क्लियर। सेम पैरामीटर्स आपके पास यहाँ यूज होगा। आपको सेल्स इन रुपीज अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, P माइनस वी की जगह पर आप यूज करेंगे पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो यूज करते ही आपके पास क्या होगा, आपका आंसर जो है रुपीज में आ जाएगा। पीवी रेशियो की वर्किंग आपको यहाँ पर अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपने पॉइंट नंबर ए में इसकी वर्किंग कर रखी है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर ए के सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर अपनी पीवी रेशियो की वर्किंग कर सकते हैं। जैसा आंसर पहले वहां पर आपका 50% आया था, सेम वही आंसर आपका यहाँ पर भी 50% है। इसको आप अब फिल करेंगे तो फिक्स कॉस्ट 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट
30,000। पीवी रेशियो आपका 50%। आगे इसको आप जब हैंडल करेंगे इस रूप में आपके सामने आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया। सही आ रहा है आंसर, गलत है? तो जो हम दिखा रहे थे कि आंसर हमारा 1,50,000 रुपीज आएगा, वो आंसर हमारा रॉन्ग था। आंसर हमारा क्या आएगा? 1,20,000 रुपीज। तो ये हमारे पास इस पूरे पोर्शन में है आज के। तो आज आपने जो एक नई चीज इस पूरे क्वेश्चन के थ्रू सीखी वो ये कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्म में गिवन हो सेल्स पर, या पर यूनिट प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो, तो उस प्रॉफिट के बेस पर आप सेल्स का अमाउंट इन रुपीस और इन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने आज यहाँ पर समझा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जो स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे उसके बेस पर इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लासेस अभी आपकी ऑन रहेगी, फिलहाल रिकॉर्डिंग को हम ऑफ कर रहे हैं। क्लास में जो आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आगे आपके क्लियर यहाँ पर इसी क्लास में करते रहेंगे। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रोक रहा हूँ। डाउट्स आपके क्लास क्लियर करने के लिए क्लास आपकी ओपन रहेगी। ओके।